सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बट कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है। तो एक सवाल है कि कंप्यूटर 0 एंड 1 या फिर बाइनरी ही क्यों यूज़ करता है? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कोई मैजिक? तो ये ना तो कोई कोइंसिडेंस है, ना तो कोई मैजिक। इसके पीछे ना एक स्ट्रॉन्ग सा रीज़न है और वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। है व्हाई बाइनरी इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली आपको एक चीज़ तो पता होगी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो या थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हो, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेसिकली वर्क करती है किस पे? इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स ऑन वोल्टेज। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सारा कुछ एवरीथिंग एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। सब कुछ जो है वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है। और वोल्टेज दो तरह की हो सकती है, वोल्टेज कैन बी लो और हाई। वोल्टेज दो तरह की ही हो सकती है, मतलब सर्किट में या तो वोल्टेज हमारी हाई हो सकती है या तो सर्किट में हमारी जो वोल्टेज है वो लो हो सकती है। बीच की वैल्यूज़ जो होंगी उनको हम अनस्टेबल कहेंगे, सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इसी वजह से लाइक हम मान लेते हैं लो इज़ इक्वल टू 0 हो गया हमारा और हाई इज़ इक्वल टू 1 हो गया। तो बेसिकली यही एक रीज़न है बाइनरी यूज़ करने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नेचुरली ये दो स्टेट्स ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दो स्टेट्स मतलब कौन सी? 0 एंड 1, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। इसीलिए बाइनरी सिस्टम परफेक्ट मैच करता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहेवियर से। मतलब एज वी डिस्कस्ड कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स ऑन वोल्टेज एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। वोल्टेज की दो स्टेट्स हो सकती हैं, या तो लो या तो हाई, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इसीलिए हमारा जो बाइनरी सिस्टम है वो बेस्ट माना गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब इसके पीछे एक दो प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फर्स्ट रीज़न जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जो फर्स्ट रीज़न है, अगर मैं बताऊँ, जो मुझे लगता है या फिर बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में भी दिया गया है, वो है ईज़ी इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी सर्किट जिसमें सिर्फ ऑन एंड ऑफ हो या 0 एंड 1 हो, वो बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है। इसमें हमको क्या है, दो स्टेट्स ही बताई गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक स्विच भी ले लें, है ना, एक स्विच ले लें, या तो हम इसको 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, ठीक है। तो या तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं या फिर हम इसको ऑन करेंगे। तो इसमें हमको क्या, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, बेसिकली बाइनरी। अब इसकी जगह अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्विचेस, मान लो हमारे पास 10 स्विचेस हों, जिसमें 0 टू 9 मतलब वैल्यूज़ रहेंगी जो डेसिमल सिस्टम में होती है, तो सर्किट काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसे बनाना भी मुश्किल है, यूज़ करना भी मुश्किल है। इसीलिए एक तो ईज़ी इम्प्लीमेंटेशन है, इसीलिए बाइनरी हमारा यूज़ होता है कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर आप बोल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इसको ईज़िली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सेकंड रीज़न ये है कि जो हमारा ये बाइनरी सिस्टम होता है, इसमें क्या होती है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। नॉइज़ इम्यूनिटी, नॉइज़ इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे कि हमने ना डिजिटल में और एनालॉग में पहले हमने डिफरेंस देखा था। आपने लास्ट फर्स्ट वीडियो में आई थिंक हमने देखा था, फर्स्ट वीडियो आप ध्यान से देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि नॉइज़ कैंसलेशन कैसे होता है, या नॉइज़ से डिजिटल सिस्टम कैसे इम्यून होता है। क्योंकि इसमें दो ही स्टेट्स हैं, ऑन या ऑफ, या लो या हाई। तो ये ऑब्वियसली जो भी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस आती हैं उससे ये सिस्टम इम्यून रहता है। और जो हमारा थर्ड है वो भी बहुत ही वैलिड रीज़न है, और थर्ड रीज़न जो हमारा है वो है सिंपल सर्किट डिज़ाइन। तो जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। क्या है आपके पास? ट्रांजिस्टर। तो ये दो ही चीज़ें कर सकता है, या तो ये कंडक्ट करेगा या तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, नो कंडक्टिंग। या तो कंडक्ट करेगा या तो नहीं करेगा। कंडक्ट करेगा तो उसको हम मान लेंगे ऑन, और नहीं करेगा उसको मान लेंगे हम ऑफ। और ऐसे ही अगर ऑन है तो मतलब उसकी स्टेट क्या है 1, और ऑफ है तो उसकी स्टेट क्या है 0। तो ट्रांजिस्टर्स भी नेचुरली बाइनरी डिवाइसेस ही होते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सर्किट डिज़ाइन है, इजीली बनाया जा सकता है, इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसीलिए ये ईज़ी है और यूज़ किया जाता है किसमें? कंप्यूटर्स में। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो मैच करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहेवियर को। इसीलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं, क्योंकि नेचुरली दो ही स्टेबल स्टेट्स हो सकती हैं किसी चीज़ की, या तो वो काम कर रही है या तो वो काम नहीं कर रही है। मतलब या तो वो ऑफ है या तो वो ऑन है, और इसीलिए सब डिजिटल सर्किट्स जो है बाइनरी पे वर्क करते हैं। सो बच्चों, यही रीज़न था कि हम लोग बाइनरी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स इस चैनल के रिगार्डिंग या वीडियोज़ के रिगार्डिंग मिलते रहें। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट।